गाइस वेलकम बैक। सो बॉस 3 मिनट 32 सेकंड का बॉम्बास्टिक ट्रेलर फाइनली आ चुका है बड़े मियां छोटे मियां का। इस ट्रेलर को रिव्यू करेंगे, साथ साथ में बातचीत करेंगे अब नंबर्स के बारे में, क्या हो सकता है, कलेक्शंस कहां तक जा सकती हैं और इस फिल्म का ओपनिंग डे क्या रह सकता है, सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो ट्रेलर था बड़े मियां छोटे मियां का, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट क्रूशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता था इन द करियर ऑफ अक्षय कुमार एंड ऑल्सो अली अब्बास जफर के ऊपर भी, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने फिल्म बनाई थी भारत, उसका इतना ज्यादा कुछ शोर नहीं मचा, लोग भूल गए। लोग ये चाहते थे कि अली अब्बास जफर का भी एक जबरदस्त कमबैक हो, जो कि एक्चुअली अब बड़े मियां छोटे मियां से होता हुआ नजर आ रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर भाई साहब, मैंने आपको शुरू में बोल दिया है, बॉम्बास्टिक इज द वर्ड। 3 मिनट 32 सेकंड कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता ट्रेलर में। जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का बीजीएम चल रहा है, साथ साथ में द डायलॉग डिलीवरी, आई लव्ड द ग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस। अब ग्राफिकल पार्ट क्या है मेरे हिसाब से, देखो जब भी हम किसी फिल्म का ट्रेलर या कुछ भी रशेस वगैरह देखते हैं तो एक जिस तरीके से फॉन्ट लिखा होता है, हमको आदत हो गई थी एक्शन में देख देख के, एक वो पत्थर वाला देखकर आदत हो गई थी कि आता है कोई चीज, वो जो हमने पठान में जैसा देखा था, टाइगर में जैसा देखा था। लेकिन बड़े मियां छोटे मियां बहुत शार्प लग रही है ये फिल्म। जिस तरीके का इसका डायरेक्शन है, अली अब्बास जफर हैज वंस अगेन प्रूवन हिज मेटल इन द डायरेक्शन। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके की मैं बात कर रही हूँ कि जो ग्राफिकली फिल्म देखने में लग रही है ना, बेहद 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 मतलब रोमांचक, देख के जिसको देख के लग रहा है, ट्रेलर को देख के कि भाई मैं ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है। सो ट्रेलर की लेंथ के बारे में जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, पहले बोला जा रहा था भाई इतना लंबा ट्रेलर आज के समय में कौन निकालता है, किसके पास इतना टाइम है कि 3 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर देखे। कसम से 1 सेकंड पता नहीं चलेगा आपको कि आप कुछ देख रहे हो, या आपको एग्जॉशन हो रही है, या आपको कुछ देखा दिखाया लग रहा है। जिस क्लेम की बात की गई थी कि 100% रियल एक्शन है, मतलब कह लो चलो 95% रियल एक्शन है, बाकी जो भी इफेक्ट्स डाले गए हैं वो 5 से 10% के आप देखोगे फिल्म में, ज्यादा नहीं देखोगे। जो हमने काफी सारे स्पेशल इफेक्ट्स वाले सीन देखे, जिसमें एक सीन था जिसमें हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं अक्षय कुमार, वो भी है एक वीएफएक्स सीन। वो नजर आ रहा है साफ तौर पे कि वो एक सीजीआई सीन है, वीएफएक्स सीन है, ग्रीन स्क्रीन वाला है। लेकिन उसके अलावा मुझे कहीं और कोई शिकायत नहीं है, मुझे कहीं और देखने में नहीं लग रहा कि भाई फिल्म में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है इसके एक्शन में। 250 करोड़ की फिल्म ये लग रही है, देखने में समझ में आ रही है कि भाई है ये फिल्म ऐसी, और ये जिस तरीके के नंबर्स फोड़ेगी अब देखना, क्योंकि हमने फास्ट पेस एक्शन कितना देखा है। देखो अगर अभी हम लोग बात करते हैं पठान की यहाँ पर, या जवान की बात करते हैं, या फिर टाइगर की बात करते हैं, फाइटर की बात करते हैं, ये सारी की सारी लेटेस्ट फिल्म्स ऐसी हैं जिनमें हमने एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स देखे हैं। स्टिल बीएमसीएम एक्शन लुक्स वेरी फ्रेश। इसका एक्शन काफी फ्रेश दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी देख करके कि मैंने ये सब देखा था यार, पहले भी देखा था ये सब चीजें होती हुई। जो हमारे को हॉर्स राइडिंग वाला एक जो डायलॉग आता है जिसमें, और जिस तरीके से उसमें अक्षय कुमार अपना दिखाते हैं, और जैसे हमने एंड में भी देखा है कि ईगो को लेके फेस ऑफ हो जाता है दोनों में, वो भी देखने लायक होगा। मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ, पता है किस कैरेक्टर का मैं बात कर रही हूँ, पृथ्वीराज सुकुमारन, द विलन हैज टेकन अवे द एंटायर ट्रेलर। शुरू से सीन 1 से लेकर एंड के सीन तक जो वो दिखाई दे रहे हैं, जिस मास्क में वो दिखाई दे रहे हैं, जब वो उतरेगा और जब वो बैक स्टोरी पता लगेगी ना, लोग पागल हो जाएंगे थिएटर्स में। आई एम टेलिंग यू, इस फिल्म के सबसे बड़े टेक अवे वो होंगे, वो कैरेक्टर। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो क्या कर रहे हैं, और क्यों इतने वेपन्स इकट्ठे करके वो इंडिया की तबाही करना चाहते हैं, इंडिया से किस बात की दुश्मनी है, या फिर आर्मी से किस बात की दुश्मनी है, वो बंदा कौन है, वो सब चीजें हमारे को फिल्म में पता चलेंगी। लेकिन सो फार दिस इज सो एंटरटेनिंग, दिस इज धमाकेदार, वर्थ द वेट, लिटरली वर्थ द वेट। मैं इस चीज से और खुश हूं कि जो समय निर्धारित था उसी टाइम पर ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ये बहुत चीजें मैटर करती हैं यार इन द लॉन्गर रन भी, और फिल्म की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है जैकी भगनानी, वाशु भगनानी के लिए ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होगी। और नॉट जस्ट दिस, हो सकता है फिल्म के आगे भी और आगे की लाइनेज भी इन लोगों ने प्लान करके रखी हो। फिलहाल जो देखने में लग रहा है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स भाई तोड़ू होने वाला है। बहुत सारी लोकेशंस दिखाई जाती हैं, थोड़ा बहुत ही इसमें विजुअल इफेक्ट्स हैं जो हमें कहीं कहीं किसी सीन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो एक कैरेक्टर है इसमें, फीमेल कैरेक्टर, वो आईटी से है, तो हमको वो सब देखने को मिलेगा। वो नंबर्स उड़ रहे हैं हवा में, वो कुछ बना रही हैं, एंड व्हाटएवर जो भी कहते हैं गैजेट्स, आई रियली डोंट नो, बट वैसा कुछ हमारे को देखने को मिलेगा। वो देख के अच्छा भी लगता है कि यार इतना ज्यादा फास्ट पेस चीजें नजर आ रही हैं, तो वो जो है वो बहुत अच्छा है। बट वो मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा ओवर पावर कर जाएगा, जैसे कई फिल्मों में हुआ है। अभी लेटेस्ट कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनमें सीजीआई इतना था कि आपको देख के एग्जॉशन हो गई थी, देख के कि भाई यार ये तो सब नकली लग रहा है देखने में। कोई भी सीन यहाँ पर, एक भी सीन आप उठा के नहीं कह सकते कि नकली लग रहा है। बहुत अच्छे सीक्वेंसेस हैं। वो जो हॉर्स राइड वाला सीन है, वो जरूर उस सीन पर तालियां बजेंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना
फॉर अ सरप्राइज टाइगर श्रॉफ बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिज एक्ट, नॉट जस्ट हिज एक्शन। एक्शन तो वो करते ही हैं, लेकिन एक्ट और डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे बहुत बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी लग रही है। मानुषी चिल्लर का रोल अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दैट आईटी गर्ल रोल, क्योंकि वो एक्चुअली ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी होते हैं, ये कहानी को कहीं से कहीं एलिवेट करते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। बट यस, ट्रेलर भाई पूरा पैसा वसूल। अब बात करेंगे 3D में रिलीज हो रही है, IMAX में रिलीज हो रही है, 4-5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है भाई, ये फोड़ेगी कलेक्शंस। और ईद के 5 दिनों के वीकेंड पे, इतने लंबे एक्सटेंडेड वीकेंड पे ये फिल्म रिलीज हो रही है, मैडनेस ही मैडनेस होगा। क्योंकि अगर हम बात करें ना, यूजुअली क्या होता है कि जब एक्सटेंडेड वीकेंड की बात होती है 4 दिन हो गए, ठीक है, चलता है, लेकिन यहाँ पे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5-5 दिन पूरे पूरे छुट्टी के हैं। प्लस एक और बेनिफिशियल फैक्टर ये है कि अब एग्जाम टाइम वगैरह वो सब टाइम निकल चुका है, आईपीएल की भी ओपनिंग वगैरह सब हो चुकी है। अब ये जो समय होता है ना, ईद वाला टाइम, इसमें लोग सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो और कोई एक्टिविटीज करना प्रेफर करना हो, तो मुझे लगता है इसका जो ओपनिंग वीकेंड ही होगा, वो अपनी मोस्ट प्रोबेबली अपनी 70 to 80% कॉस्ट रिकवर कर लेगा। 70% तक कॉस्ट कवर कर लेगा, विच इज 250 करोड़। अगर लोग बोल रहे हैं 250 करोड़, तो 250 करोड़ की भी अगर कॉस्ट है ना, तो वो ओपनिंग वीकेंड में 70 नहीं भी तो 65% मुझे इजीली रिकवर होती हुई लग रही है। और उसके बाद भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अप्रैल का जो पूरा मंथ है, चाहे ये फिल्म क्लैश में भी रिलीज हो रही है, अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन चाहे ये क्लैश में भी रिलीज हो रही है, तो भी उसके बावजूद भी ये अपना अच्छा रन जो है वो एंजॉय करेगी। अप्रैल पूरा खाली पड़ा है, जहां तक मुझे याद है कोई बड़ा रिलीज नहीं है, ना तो अप्रैल में ना ही मई में। पहले मई में कल की खड़ी हुई थी, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मई भी पूरा एंजॉय कर सकती है। तो मतलब कलेक्शन ये फोड़ेगी, लिटरली ये फोड़ेगी। रही बात डे वन कलेक्शन की, तो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि क्योंकि IMAX है, 3D है, कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे वर्जन हैं, सो वो सब देखते हुए मुझे लगता है इस फिल्म का डे वन इजीली मतलब 60 से 65 करोड़ कहीं नहीं गया ऑफ डे वन, ठीक है। अभी लेकिन स्टिल एवरीथिंग राइट नाउ इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन काउंट्स इसको कितनी मिलती है, नंबर ऑफ स्क्रीन कितनी मिलती है, क्योंकि IMAX में भी मैदान भी आ रही है और मैदान क्लैश में भी आ रही है। प्लस अजय देवगन की फिल्म है यार, वो भी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, बोनी कपूर की फिल्म है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट स्क्रीन काउंट शेयर, वो पता चल जाए एक बार, तब हम क्लियरली बोल सकते हैं। लेकिन इतना तय है भाई, फिल्म तोड़ू होगी। मुझे बहुत मजा आया ट्रेलर देखकर। आपका इस पे क्या रिएक्शन था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।